जिंदाबाद। भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद। बोले भगवान परशुराम की जय हो। बोले भगवान परशुराम की जय। समाज की पगड़ी का लाज रखी है और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप ब्राह्मण समाज की पगड़ी का लाज रखेंगे। फोटो सर नीचे करना, थोड़ा नीचे। और सभी पत्रकार साथियों के हमदर्द हैं, मित्र हैं और भाई हैं। दोबारा से धर्म की स्थापना की और लोगों को शांति प्रदान की। तो आज हम परशुराम जयंती के अवसर पर देश की एकता, अखंडता और हमारे धर्म और समाज की रक्षा के लिए संकल्प को दोहराते हैं। मैं सर आज की प्रेस वार्ता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज कैथल आने का मुख्य उद्देश्य भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पंचकुला में 27 तारीख को दाऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। और आज कैथल आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपके माध्यम द्वारा और यहाँ पर धर्मशाला और संस्था के माध्यम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये न्योता दे सकें। और क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ किसी एक समाज या एक बिरादरी के भगवान नहीं है, वो 36 बिरादरी के भगवान हैं और सर्व समाज के भगवान हैं। तो बस ये मैं आपके माध्यम से भी सारी बिरादरी को और 36 बिरादरी को, समाज को भी न्योता देना चाहता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम का हिस्सा बने और उसको सफल बनाएं। क्योंकि भगवान परशुराम जी का जीवन प्रेरणादायक जीवन है और हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, समाज को सीखने की ज़रूरत है, 36 बिरादरी को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वे अच्छाई के प्रतीक हैं और अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा जीत अच्छाई की होती है और उसका हमें अनुसरण करके अगली पीढ़ी को बताना चाहिए, पैरोकारी करनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि भगवान परशुराम जी का वर्णन हर युग में मिलता है और शायद इसीलिए मिलता है क्योंकि हर युग के अंदर ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई जैसे हम अभी देख रहे हैं होती है और उस बुराई के ऊपर जीत निश्चित तौर पे अच्छाई की होती है। और मुझे लगता है कि हम अगली पीढ़ी को भगवान परशुराम जी की शिक्षा, उनके जीवन का अनुसरण करते हुए उनकी क्या चीज़ें हैं जो हमें अगली पीढ़ी और युवा पीढ़ी को देनी चाहिए ताकि वो उसके ऊपर अपने आप जीवन में सम्मिलित कर सके, ये उसका एक मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा जो भी विषय समाज के रहेंगे उनको माननीय मुख्यमंत्री। सर प्रदेश के किन किन जिलों में आपने अब तक यात्रा की? मैं प्रदेश के अधिकांश जिलों में जा चुका हूँ और अगले 1-2 दिन में बाकी जिलों में भी जाऊँगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कार्यक्रम हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं। 2012 में हमने परशुराम जी का महाकुंभ किया था करनाल में 11 दिसंबर 2022 में और पिछले साल भी कार्यक्रम करनाल में था। इस बार जगह चिन्ह पंचकुला की गई है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। संयोजक कौन है सर? मैं संयोजक और यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति संयोजक टिप्पणी की है उन्होंने। और सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणी किसी समाज के बारे में किसी को करने की अनुमति नहीं होती है, ना ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। मुझे देश के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है और कानून अपना काम करेगा, जो उचित कार्रवाई हो जरूर। सर पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है पूरे देश के अंदर रोष है, सरकार के ऊपर, सरकार में आप भी हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या देखिए, ये एक बहुत ही अमानवीय बर्बरता से भरी हुई घटना है। मुझे नहीं लगता है कि परसों जब एक घटना की सूचना पूरे देश में गई तो 140 करोड़ लोगों में से कोई भी चैन से सो पाया है, खाना खा पाया। इसने हर एक भारतवासी को और हर एक भारत के नागरिक अंदर से झंझोड़ने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग इसके पीछे हैं वह ये समझ लें कि भारत और भारत सरकार वो नहीं है जिसको वो सोचते हैं। और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख उठा के बात करेंगे, आँख में आँख डाल के बात करेंगे। समय आ गया है कि हम आँख में आँख डाल के बात करें। और जो लोग ये दोषी हैं बेगुनाहों की जान लेने के में इन्वॉल्व हैं, उनमें से एक भी नहीं बचा। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं, पूर्ण रूप में विश्वास है। कार्यक्रम था जहाँ पर पंचायती राज का कार्यक्रम था, इसके पूरे देश में प्रसारण हो रहा है और पूरे देश के सरपंच जुड़े हुए थे। उसके अंदर अधिकारी कार्यक्रम
आदरणीय शेखर जी, और उन्होंने सारे कार्यक्रम रखे। और मुझे नहीं लगता है कि इस विषय के ऊपर राजनीति करनी चाहिए राजनीतिक दलों को या विपक्षी पार्टियों को। अनेकों तमाम तरीके के बयान विपक्षी पार्टियां दे रही हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कम से कम ऐसे मौके पर, कम से कम जब इससे आप दुख की घड़ी है, पूरे देश को, सारे 140 करोड़ भारतवासियों को एक होकर, एकत्रित होकर, एका से दुश्मनों का जवाब देना है। और जो भारतीय ताकतें हैं वो चाहती हैं कि हमारे यहाँ पर ध्रुवीकरण हो, पर वो शायद भारत को नहीं जानते। जब जब भारत के ऊपर विफता आई है, पूरा देश एक मुश्त होकर दुश्मनों के सामने खड़ा है। सर, इस पहलगाम पे जो घटना हुई है इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखा जा रहा है, और साफ तौर पर जितने भी देखिए, ये घटना देश के दुश्मनों ने की जी, और जो देश के दुश्मन हैं उनको करारा जवाब मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ सरकार की बेहाव पे कहने के लिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको करारा जवाब मिलेगा। और जो बर्बरता भरी ये हरकत की है, जिन्होंने की है, एक एक से हिसाब कोई नहीं बख्शा। कार्तिकेय जी, ब्रह्म राम जी का जन्मोत्सव है और ये हम पहले 2 सफल कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं, ये तीसरा कार्यक्रम है। और प्रयास ये है कि भगवान परशुराम जी के जीवन का अनुसरण करें और उनका जो संदेश है, जो उनकी शिक्षा है, उसको बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम ब्राह्मण होने के नाते भगवान परशुराम जी के वंशज हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, भगवान परशुराम जी किसी एक समाज या एक जाति के नहीं हैं, वो भगवान 36 बिरादरी के होते हैं, सबके होते हैं। तो हमें उनका संदेश 36 बिरादरी में सबके आगे रखना चाहिए और फैलाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी से प्रेरणा लेके से और प्रोत्साहित होकर आगे अपना जीवन उस